नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को शब मिराज का वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। बाज़ दफ़ा कतादा ने हतीम की बजाय हिजर बयान किया कि मेरे पास एक साहिब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया। कतादा ने बयान किया कि मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो बयान करते थे कि यहाँ से यहाँ तक मैंने जावर्दा से सुना, वो मेरे करीब ही बैठे थे। पूछा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन अल्फाज से क्या मुराद थी, तो उन्होंने कहा कि हलक से लेकर नाफ तक चाक किया। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस रज़ी अल्लाह तआला से सुना, उन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर से नाफ तक चाक किया, फिर मेरा दिल निकाला और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था। इससे मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह रख दिया गया। इसके बाद एक जानवर लाया गया जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था और सफ़ेद। जारवद ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, अबू हमज़ा क्या वो बुराक था? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, उसका हर कदम उसके मुंतहाए नज़र पर पड़ता था, यानी कि जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है वहाँ पर उसका दूसरा कदम होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस पर सवार किया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले आसमान दुनिया पर पहुँचे तो दुनिया दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन साहिब हैं? उन्होंने बताया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया कि आपके साथ कौन है? आपने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। इस पर आवाज़ आई, इन्हें खुश आमदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं वो। और वो दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपके जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इनको सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए। वहाँ भी दरवाज़ा खुलवाया और आवाज़ आई, कौन साहिब है? बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम है। पूछा क्या आपके साथ और कोई साहिब भी हैं? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया आपको इन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर आवाज़ आई, इन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाले हैं। और वो फिर दरवाज़ा खोला गया। मैं अंदर गया तो वहाँ हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया और उन हजरात ने मेरा सलाम का जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ लेकर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन साहिब आए हैं? जवाब दिया कि जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन साहिब आए हैं? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। इस पर आवाज़ आई, इन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाले हैं। वो दरवाज़ा खोला और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर ऊपर चढ़े और चौथे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खुलवाया तो पूछा गया कौन साहिब हैं? बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया और आपके साथ कौन है? कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। कहा उन्होंने, खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाले हैं। और वो अब दरवाज़ा खोला। जब वहाँ मैं इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया, खुश आमदीद पाक भाई और नेक नबी। फिर मुझे लेकर पांचवें आसमान पर आए। दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन साहिब हैं? जवाब दिया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया आपके साथ कौन साहिब आए हैं? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। अब आवाज़ आई, खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाले हैं। हारून अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, यह हारून अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जवाब के बाद फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। यहाँ से लेकर मुझे आगे बढ़े और छठे आसमान पर पहुँचे और दरवाज़ा खुलवाया।
पूछा गया कौन साहिब हैं, बताया गया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया कि आपके साथ कौन साहिब आए हैं, जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था, जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा इन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाले हैं वो। मैं जब वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया और उन्होंने जवाब के बाद फरमाया खुश आमदीद, नेक नबी और नेक भाई। जब मैं आगे बढ़ा तो वह रोने लगे। किसी ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया मैं इस पर रो रहा हूँ कि ये लड़का मेरे बाद नबी बनकर आया है, मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन जन्नत में इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा होंगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर 7वें आसमान की तरफ गए और दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन, मैंने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया और आपके साथ कौन साहिब आए हैं, जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था, जवाब दिया कि हाँ। कहा उन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं। मैं जब अंदर गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपके जद्द अमजद हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुश आमदीद, नेक नबी और नेक बेटे। फिर सिदरतुल मुंतहा पर को मेरे सामने कर दिया गया। मैंने देखा कि इसके फल मुकामे हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े थे और इसके पत्ते हाथियों के कान की तरह थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ मैंने 4 नहरें देखी, 2 बातिनी और 2 ज़ाहिरी। मैंने पूछा ए जिब्रील ये क्या हैं? उन्होंने बताया कि ये 2 बातिनी नहरें हैं जो जन्नत से ताल्लुक़ रखती हैं और 2 ज़ाहिरी नहरें नील और फरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर को लाया गया। वहां मेरे सामने एक गिलास में शराब, एक में दूध और एक में शहद लाया गया। मैंने दूध का गिलास ले लिया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही फितरत है और आप इस पर कायम हैं और आपकी उम्मत भी। फिर मुझ पर रोजाना 50 नमाजें फर्ज की गई। मैं वहां से वापस हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा किस चीज का आपको हुक्म हुआ। मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है, इससे पहले मेरा बर्ताव लोगों से पड़ चुका है और बनी इसराइल का मुझे तलख तजर्बा है, इसलिए आप अपने रब के हजूर दोबारा जाइए और अपनी उम्मत पर तखफीफ के लिए अर्ज कीजिए। चुनांचे मैं अल्लाह ताला के दरबार में दोबारा हाजिर हुआ और तखफीफ के लिए अर्ज की कि और 10 वक्त की नमाजें कम कर दी गई। फिर जब मैं वापस किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुश आमदीद, नेक नबी और नेक बेटे। फिर जब मैं वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने फिर वही सवाल किया। मैं दोबारा बारगाह रब ताला में हाजिर हुआ और इस मरतबा भी 10 वक्त की नमाजें कम हुई। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने वही मुतालबा किया। मैं इस मरतबा भी बारगाह रब ताला में हाजिर होकर 10 वक्त की नमाजें कम करवाई। मूसा अलैहिस्सलाम के पास से फिर गुजरा और इस मरतबा भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। मैं फिर बारगाह इलाही में हाजिर हुआ और मुझे 10 वक्त की नमाजों का हुक्म हुआ। मैं वापस होने लगा तो आपने फिर वही कहा। बारगाह इलाही में हाजिर हुआ तो रोजाना सिर्फ 5 वक्त की नमाजों का हुक्म बाकी रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने दरियाफ्त फरमाया अब क्या हुक्म हुआ है। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि रोजाना 5 वक्त की नमाजों का हुक्म हुआ है। फरमाया कि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। मेरा बर्ताव आपसे पहले लोगों का हो चुका है और बनी इसराइल का मुझे तलख तजर्बा है। अपने रब के दरबार में फिर हाजिर होकर तखफीफ के लिए अर्ज कीजिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब ताला से मैं बहुत सवाल कर चुका और अब मुझे शर्म आती है, अब मैं बस इसी पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जब मैं वहां से गुजरने लगा तो निदा आई। मैंने अपना फरीजा जारी कर दिया और अपने बंदों पर तखफीफ कर चुका। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3887।